नमस्कार दोस्तों, आज चलिए टीनेजर्स को लेकर के कुछ बातें करते हैं। टीनेज क्या है? 12 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे टीनेजर्स ग्रुप में आते हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत चुप चुप रहने लगते हैं इस उम्र में। और ये एज ऐसी होती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या करें। उनके पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको कोई समझने वाला नहीं होता है। तो इस कारण कभी कभी बच्चे जो है वो डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं, चुप चुप रहने लगते हैं, गुमसुम रहने लगते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले में रहना शुरू कर देते हैं। तो इन समस्याओं से जो है हम माता पिता को बचना चाहिए और अपने बच्चों को इस गंभीर स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। तो देखिए, करना क्या है, सबसे पहले तो पेरेंट्स को जो है ना अपने बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए, बातें करनी चाहिए हमेशा। बच्चों को अकेला ना छोड़े, उनसे बातचीत करते रहिए, उनके मन की बातें जानते रहिए। और ये एज ऐसी होती है कि ना तो वो बड़े में होते हैं ना वो बच्चे में होते हैं। कभी कभी वो कोई ऐसा काम करते हैं जो बड़ों के लिए होता है तो हम कहेंगे अरे तुम बच्चे हो, जाओ, तुमको नहीं पता है। और कभी कभी वो कुछ बचकाना हरकत करते हैं तो हम कहते हैं कि बड़े हो गए हो, ये क्या कर रहे हो। तो उनको भी नहीं समझ में आता कि हम बड़े हैं कि हम बच्चे हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, दिमाग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको हमें समझना चाहिए। उनकी जो इमोशनल है ना, फिजिकल, जो भी उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हर माता पिता को उस समय जो आप जैसे थे वो रख के अपने आप को सोचना चाहिए, उनकी थिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए कि इस उम्र में बच्चे क्या सोचते हैं अपने लिए। तो इससे बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। तो देखिए, क्या होता है कि ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे जो है ना वो कच्ची उम्र में किसी पे भी फटाफट भरोसा कर लेते हैं। तो उनके सामने हमेशा अच्छे एग्जाम्पल्स रखने चाहिए। अगर उनको गलत कोई एग्जाम्पल मिल गया तो वो फिर उसी रास्ते पे चल देते हैं। तो इसमें इस उम्र में क्या होता है कि काफी अट्रैक्शन होता है चीजों के प्रति। तो कहाँ बच्चे का मन किस दिशा में मुड़ जाए आपको पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छी दिशा में बच्चे को जो है मन लगाने की कोशिश करिए। इसके बाद क्या होता है कि 18 ईयर्स के बाद बच्चे जब कॉलेज के लिए प्रिपेयर होते हैं, कॉलेज जाने के लिए होते हैं, तो जब वो कॉलेज में जाते हैं, अगर वो बहुत साधारण तरीके के हैं तो उनके अंदर एक हीनता की भावना आ जाती है। उनको लगता है कि अरे यहाँ पे तो बहुत स्टाइलिश बच्चे हैं, बहुत तरीके से लड़कियां सज धज के आती हैं, बहुत अलग तरीके से लड़के जो है वो तैयार होके आते हैं और मैं तो उनके बीच में बिल्कुल बेकार हूँ। तो इस भावना से उनको बचाइए। उनको कहिए कि भाई जो लुक्स है ना वो इतने मैटर नहीं करते हैं। हीन भावना से ग्रस्त ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। खासतौर से लड़कियां जो है अपने लुक्स पे बहुत ज्यादा सोचने लग जाती हैं कि मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। उनको बिल्कुल इस भावना से दूर रखिए और बोलिए कि नहीं, सब अच्छा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, जिस चीज के लिए कॉलेज जा रही हो उस पर ध्यान दो, बॉडी लुक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद क्या होता है कि ये उम्र ऐसी होती है कि किसी के प्रति जो है ना, कोई जैसे अच्छी चीज है उसके प्रति भी और बुरी आदत है उसके प्रति भी आकर्षण बहुत होता है। तो इस उम्र में एडिक्शन की जो है ना चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे जो है वो किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ रहे हैं। इस उम्र में बच्चों को निगरानी करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जो भी वो देखते हैं कि भाई कोई शराब पीता है या सिगरेट पीता है या ड्रग्स लेता है, तो उनको जो है ये चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। उनको लगता है कि फलाना तो पी रहा है, खा रहा है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो उन्हें जो है इस कच्ची उम्र में इन सब एडिक्शन से बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। क्योंकि अगर आप नहीं बचाओगे तो कल जब बच्चे को अपने इस आदत को छुपाना होगा, कुछ करना होगा, वो डिप्रेशन में आ सकता है। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि इस उम्र में बच्चे जो है कोई काम जब करते हैं तो उनको लगता है कि मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए। वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आसान सा कोई रास्ता खोजते हैं सफलता का। इस चीज से बच्चों को बहुत जरूरी है बचाना, क्योंकि हर किसी को सफलता देखिए मेहनत के बाद ही मिलती है। अगर कोई ये सोचे कि भाई मैं तुरंत अभी काम करूं और कल ही मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है।
तो ये बात भी हमें ही समझानी है बच्चों को। रिस्क लेना चाहिए जीवन में और रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने एग्जाम दिया और कल ही रिजल्ट आ गया और परसों हम ऑफिसर बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीजों से हमें जो है बच्चों को बचाना है। और जीवन में सफलता और असफलता दोनों पर ही जो है वो सामान्य रहना चाहिए। ये बात भी हमें बच्चों को सिखाना है। ये नहीं कि इतना प्रेशर डालें कि नहीं तुम्हें फर्स्ट ही आना है, और अगर बच्चा सेकंड आ जाए तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाए कि मेरे क्यों 2 नंबर कम आ गए फर्स्ट वाले से। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे पे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो या खेल कूद को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के इतना प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि बच्चा जो है अगर उसमें सफल नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाए। इस बात का भी माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव जमाने में लोग बच्चों को जो है ना वो अंधी दौड़ में फंसा देते हैं। ये नहीं बताते हैं कि भाई सफलता असफलता इससे बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। जीवन बहुत बड़ी चीज है। जिंदगी रहेगी ना तो 100 बार भी गिर करके तुम उठ जाओगे। ये बच्चों को बतानी चाहिए। तो इस बात का माता पिता को ध्यान देना चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे इतना ज्यादा प्रेशर में रहते हैं और माता पिता चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारा बच्चा फर्स्ट आए। पढ़ाई में भी फर्स्ट रहे, खेलकूद में भी फर्स्ट रहे, डिबेट में भी फर्स्ट रहे, कंपटीशन ड्राइंग का हो या म्यूजिक का हो, हर चीज में हमारा बच्चा जो है ना वो हर दौड़ में फर्स्ट रहे। ऐसा नहीं होता है। आप उस बच्चे की हालत सोचिए कि स्कूल से आता है, फिर उसके म्यूजिक क्लास, फिर उसका फुटबॉल क्लास, फिर उसका बैडमिंटन क्लास, फिर उसको कुछ और सीखना है। ऐसे करते करते बच्चे के लिए अपने लिए समय कहाँ रह जाता है। भाई उसको कुछ समय उसको भी तो मिलना चाहिए ना अपने लिए। तो इस तरह का प्रेशर मत बनाइए। जिस चीज में बच्चे की रुचि है, कोई एक चीज ऐसी हो, कोई हॉबी हो जिसको आप बढ़ावा दीजिए, तब तो ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हर चीज जो है वो ध्यान दे, ये बहुत मुश्किल काम है। इस उम्र में बच्चे जो है ना वो ग्रुप्स में रहना चाहते हैं। पीयर प्रेशर उनके ऊपर होता है, क्योंकि एक दूसरे का वहां सपोर्ट मिलता है इनको। अगर आप लोगों ने किसी बात के लिए उनको मना किया या कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी उनकी, तो वो अपने दोस्तों को सुनाते हैं, उनको बताते हैं, उनकी सहमति लेते हैं, उससे वो खुश रहते हैं। लेकिन पीयर प्रेशर कैसा हो, कैसे उसके दोस्त हैं, कैसा उसका ग्रुप है, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके बच्चे का ग्रुप जो है ना वो सही दिशा में जा रहा है, आपके बच्चे को सही दिशा में ले जा रहा है, इस बात का ध्यान देना आपका काम है। तो ये उम्र ऐसी होती है कि कई सारी चीजों का जो है उनके दिमाग में चलता रहता है। ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। तो आपको उसकी हर बात सुननी है और बड़े ही प्यार से और शांतिपूर्वक उसका जवाब देना है। अगर आप देख लेते हैं कि आपका बच्चे ने कुछ गलत किया भी है, तो उस समय मत रिएक्ट करिए। बच्चे को एकांत में, अकेले में अच्छे से समझाइए, तो वो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे डांटेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि बच्चों को कोई अच्छी भी बात अगर आप कहेंगे ना तो नहीं अच्छी लगती है। उनको लगता है क्या लेक्चर दे रहे हैं, अपने माता पिता का लेक्चर उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कोई भी बात को आप ना लेक्चर के रूप में मत उन्हें बताइए, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। एकांत में, अकेले में, प्यार से 2 शब्द में अगर आप समझा देंगे ना तो वो समझ जाएंगे। लेकिन आप बहुत लंबा चौड़ा अगर भाषण उनको देंगे तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि आपका बच्चा बात नहीं सुन रहा है। तो आप बात ही ऐसे कहिए कि वो सुने, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है ना। आप अपने बारे में ही सोचिए, जब आप बड़े हो रहे थे, इस तरह से टीनेज में थे, तो आपको कोई बात अच्छी लगती थी किसी की? नहीं। तो हमें बात ही इस तरह से कहनी चाहिए कि बच्चे सुने। कभी कभी क्या होता है कि इस उम्र में बच्चे ना बहुत एग्रेसिव होते हैं और आप कुछ भी बोलोगे ना उसका फट से जवाब दे देते हैं।
तो माता पिता को लगता है कि भाई कितना जवाब दे रहा है, ये तो बहुत बिगड़ गया है। तो देखिए, सबसे अच्छा इसका ये तरीका है कि आप उससे जो है ना, ये वाद प्रतिवाद जो प्रतियोगिता होती है ना, वो मत करिए। आप जब देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपको कोई चीज का पलट के जवाब दे रहा है, तो आप मत बोलिए ज्यादा, क्योंकि आप फिर गुस्से में आके उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देंगे, फिर वही बात हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, फिर वो चुप चुप रहने लगेगा। वो सोचेगा मैं तो कुछ भी बोलता हूं तो ये लोग कहते हैं जवाब दे रहा है। या तो आप उसके पक्ष को चुपचाप सुनिए, उसको आप ये मत सोचिए कि ये मेरे बोलने का जवाब दे रहा है, उसको आप उसकी बात मान करके सुन लीजिए। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि ये जवाब दे रहा है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए बच्चों के साथ जो है ना, वो नोक झोंक मत करिए, उसकी बात को सुनिए, और बचकाना लगती है तो मुस्कुरा दीजिए, और समझदारी की लगती है तो फिर सुनिए अच्छे से। तो इस तरह से तालमेल करने से ही काम चलेगा। आज के इस जमाने में मैं देख रही हूँ कि बच्चों को लोग इतना ईगो वाला बना दे रहे हैं बचपन से ही, कि अगर एक बार डांटते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो उसके दिमाग में ये आता है मुझे कैसे डांट दिया, मुझे कैसे बोल दिया। तो ये स्थिति ना आने पाए, इसलिए बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो उनकी गलतियां हैं उनके लिए डांटते रहा करिए बचपन से ही। हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्यार से हल्का फुल्का डांट कभी कभी लगानी पड़ती है। तो टीनेज में तो भाई बहुत ही संभल संभल के फूक फूक के आपको जो है बच्चों को पालना पड़ेगा, क्योंकि बेटियों के साथ भी बेटों के साथ भी ज्यादातर लोगों की ये समस्या हो जाती है। तो अपने बढ़ते हुए बच्चों के साथ फ्रेंडली अपना व्यवहार रखिए और प्यार भरा व्यवहार रखिए। ऐसा उसे ना लगे कि मेरे पापा मम्मी जो है मुझ पे हावी हो रहे हैं या मेरी बात कोई नहीं सुनता है, इस तरह का उसके अंदर से फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तभी आप अपने बच्चे को डिप्रेशन में जाने से रोक सकते हैं। आज के लिए बहुत हो रहा है, ये टीनेजर्स बढ़ते हुए बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो इस बात को याद रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा प्यार से, थोड़ा दुलार से, थोड़ा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके और बच्चों को जो है वो बड़ा करिए। ये हम माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर आप टीनेज बच्चे को संभाल के और सही रास्ता उसको दिखा देते हैं तो उसका जीवन जो है वो संवर जाएगा। यही उम्र होती है अच्छी बातें सीखने की या कोई गलत रास्ता पकड़ने की। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर करिए मेरे वीडियोस को। आजकल ज़्यादातर लोगों की ये समस्याएं हैं। इसके बाद आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और किन किन विषयों पे मैं वीडियोस बनाऊं और ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन दबाइए, जो बेल आती है बन के घंटी, उसको टच करिए और फिर ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं बनाती हूँ वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय पे। मैं हर संडे को एक वीडियो डालती हूँ। इसी तरह से अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें लेके आप लोग के लिए मैं आती रहूंगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।